छोड़ दे इस बच्चे के शरीर को, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव था, बियर नगर। चारों तरफ हरियाली, मीठी हवा और खुशहाल लोग। यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी जिंदगी सुकून से भरी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी एक दिन गांव में एक खबर फैलती है। सालों बाद उस गांव के पुराने जमींदार के वंशज वापस लौट रहे हैं। कुछ ही दिनों में एक परिवार अमेरिका से अपने पुश्तैनी हवेली में रहने आ जाता है। उस परिवार में पति, पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। गांव वालों के लिए यह खुशी का मौका था। सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। एक रात अचानक उस छोटे बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो सभी को लगा कि मौसम बदलने की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की हालत और भी खराब होने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें लाल हो गईं और शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया। घबराकर परिवार ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने उन्हें पास के अस्पताल में पूरी जांच कराने की सलाह दी। अस्पताल में कई टेस्ट हुए, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। जब परिवार वापस गांव लौटा तो गांव के बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर कुछ अलग ही शक जताया। उन्होंने कहा, यह बीमारी नहीं है, कुछ और है, इसे ओझा को दिखाओ। परिवार पहले हिचकिचाया, लेकिन बच्चे की हालत देखकर आखिरकार वे मान गए। गांव के पास एक पहाड़ी पर एक तांत्रिक बाबा रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो काली विद्या में माहिर हैं। जैसे ही परिवार उस आश्रम की सीढ़ियां चढ़ने लगा, अंदर बैठे बाबा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे, रुक जा, तू फिर आ गई। इतने साल बाद भी तेरा बदला खत्म नहीं हुआ। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर पहुंचने के बाद बाबा ने सिर्फ बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चा अब लगभग बेहोश था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा ने उसके ऊपर राख, विभूति फेंकी। अचानक बच्चा जमीन पर गिर गया और बेकाबू होकर तड़पने लगा। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मचलने लगे और तभी वह अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। एक डरावनी औरत की आवाज में वह बोला, प्रेमनाथ, तू मुझे भूल गया? मैं तुझे खत्म कर दूंगी। यह सुनकर सब सन्न रह गए। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और किसी तरह उस आत्मा को काबू में किया। जब लोगों ने बाबा से सच्चाई पूछी तो उन्होंने जो बताया उसने सबको हिला दिया। करीब 70 साल पहले इसी गांव में एक औरत पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था और उसे जिंदा जला दिया गया था। वह औरत गर्भवती थी और उसे सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादा थे। उस दिन एक नहीं 2 जिंदगियां जली थीं और अब वह आत्मा बदला लेने लौटी थी। परिवार रो रो कर बाबा से अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगा। काफी देर तक चले मंत्रोच्चार और कठिन साधना के बाद बाबा ने उस आत्मा को बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में बच्चा सामान्य होने लगा। सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बाबा की आखिरी बात ने सबको फिर से डरा दिया। ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है।